यदि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अनुभव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये महसूस किया होगा कि कोई आपकी जर्नी को नहीं समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है। आप खुद को अकेला महसूस करते होंगे। सब आपको ओपिनियंस दे रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत अलग अलग तरह की बातें आपको कही जा रही हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ कि क्यों नहीं कोई समझ रहा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्यों आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्यों कोई आपकी जर्नी को नहीं समझ पा रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अपनी जर्नी पर ट्रस्ट के साथ खुद पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। उसमें यदि आप मुझसे कोई 1-to-1 सर्विस चाहते हैं जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से नंबर से टेक्स्ट करके आप अपना 1-to-1 कोई भी सर्विस सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कोई आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझता है, जिसमें यदि आप इस कनेक्शन में खुद को एज अ फेमिनिन एनर्जी चेज़र के रूप में देखती हैं, तो कहूँगी ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत उस कह लो कि हेल आउट ऑफ से आप गुज़रती हैं, जिसमें कहूँगी क्योंकि फीमेल एनर्जी बहुत मल्टीपल कहो सेपरेशन से गुज़रती है, उस स्कैटर्ड कम्युनिकेशन को फील करती है, जिसमें बहुत बार थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, बहुत तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को फील करती है। जिसमें कहूँगी कि ध्यान दें, फिज़िकल अब्यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप किसी तरह का फिज़िकल अब्यूज़ फील कर पा रहे हैं खुद के साथ तो प्लीज़ चेक ज़रूर करें। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, आपको उसको चेक करना होगा। ये कोई आपका कार्मिक कनेक्शन है तो उसको ज़रूर चेक करें क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। तो उसमें भी कहूँगी कि आपको बहुत तरह के ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। जो भी आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको बहुत तरह के ओपिनियंस देते हैं। यदि आप अपने ट्विन से जब सेपरेशन में होते हैं तब कहो आपको बहुत तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, विद टाइम आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये सही समय है, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो बहुत तरह तरह की आपको बातें सुनने को मिलती हैं। वही कह लो, यदि आप उनके साथ भी हो तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि उनका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनको ये ठीक करना चाहिए, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आपको फिर से हर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बी अवेयर। तो सब आपको बहुत तरह की ऐसे वार्निंग्स देते हैं, जिसमें दोनों सिनेरियो में बोलूँगी कि आप खुद को अकेला फील करते हैं। तो यहाँ पे के पीछे का मैं आपको एक सच दिखाना चाहूँगी अपनी परसेप्शन से, जिसमें 2 परसेप्शंस हैं जिसकी वजह से आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। एक कि सिर्फ क्रिएटर है, हम सब क्रिएटर हैं जो खुद ही यूनिवर्स को रच रहा है। तो जिसमें सिर्फ अगर एग्जिस्टेंस में यूनिवर्स ही है तो अल्टीमेटली आप अकेले ही हैं। तो दूसरा केस ये है कि जो भी ये ह्यूमन आइडेंटिटी हमें दिख रही है, हम ह्यूमन शरीर में, वो सब अपनी उस ईगो आइडेंटिटी से जीवन को जीते हैं, जिसमें हर इंसान कोशिश करता है दूसरे को कंट्रोल करने की, जिसकी वजह से हम अकेला फील करते हैं। अभी इसको अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, जिसमें सपोजिटली उसकी भी 2 परसेप्शन दिखाऊंगी आपको। सपोजिटली आपकी एक फ्रेंड है जो बहुत ही बैड रिलेशनशिप में है,
जिसमें वो बार बार उनका ब्रेकअप होता है, बार बार उस रिलेशनशिप में हो जाते हैं, जिसमें आपकी फ्रेंड आपको अपना दुख शेयर करती है कि वो कितनी परेशान है, कुछ अच्छा नहीं है उन दोनों के बीच में, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और आप भी उसको सेंस कर पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि वो जो भी दूसरा पर्सन है वो आपकी फ्रेंड के लिए अच्छा नहीं है। तो उस केस में आप अपनी फ्रेंड को बोलते हो कि वो पर्सन तेरे लिए अच्छा नहीं है, तुझे बार बार नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग, और आप उसको फोर्स भी करते हो कि आपको भी उसको छोड़ देना चाहिए, कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि वो जो आप उसको दिखाना चाह रहे हो वो उसको देख ले। तो अगर वो उसको नहीं देखती है तो आपको बुरा फील होता है। ये एक सिनेरियो है कि आपकी फ्रेंड एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो उसको खुद भी पता है, पर क्योंकि आप भी उसको फील कर पा रहे हो और आप उसको वॉर्न कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो उससे बाहर निकल आए। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि जब आपकी फ्रेंड आपके पास आती है और आप उसके लिए एक स्पेस होल्ड करते हैं, कोई जजमेंट नहीं रखते हैं, सिर्फ उसको सुनते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम जो भी बोल रही हो मैं समझ रही हूँ कि वो अच्छा नहीं है, पर आपके जीवन का आपको ज़्यादा बेटर पता है, आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको जब भी ज़रूरत हो आपको सुनने के लिए आई एम देयर। तो उसमें क्या कर रहे हो, आप उनको एक स्पेस दे रहे हो कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाए। तो पहले सिनेरियो में क्या था, आप कंट्रोल करना चाह रहे थे कि वो उस बंदे को छोड़ दे, और जैसा आप उसे कह रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है वो उस पर्सन के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो उसको छोड़ दे, और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो जिससे आप में डिस्प्यूट होता है और आपका हो सकता है कि रिलेशनशिप खराब भी हो जाए और आप में डिस्टेंस भी आ जाए और ख़त्म भी हो जाए। तो सेकंड सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, होल्ड स्पेस कर रहे हो, कोई जजमेंट नहीं दे रहे, एक आउटर ऑब्जर्वर की तरह उनको एक लविंग स्पेस दे रहे हो, एक लविंग शोल्डर दे रहे हो बिना जजमेंट के, कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, एक क्या है जिसमें आप कंट्रोल करना चाह रहे हो और आप अपनी ईगो से काम कर रहे हो, और दूसरा क्या है जिसमें आप उनको स्पेस दे रहे हो कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब इसी सिनेरियो में सेम आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो भी आपके क्लोज वंस होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आपको दोबारा से हर्ट ना हो, तो वो कोशिश करते हैं आपको कंट्रोल करने की। पर यहाँ वो कहूँगी ये भूल जाते हैं कि हर इंसान को अपनी लर्निंग खुद लेनी है। कुछ भी हमारे लाइफ में अगर बुरा होता है तब भी हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ अच्छा होता है तब भी लर्न करते हैं। कई बार एक बार में हम कुछ लर्न कर जाते हैं, तो कई बार हमें रिपीट एंड रिपीट हम बार बार भी वो मिस्टेक करते हैं उस चीज़ को लर्न करने के लिए। तो ये सबकी लर्निंग अपनी है। मैं कहूँगी कि वहाँ पे वो रिलेटिव कहो या वो जो हमारे फ्रेंड होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन एक ग्रोन अप पर्सन है, एक अडल्ट है, उसको पता है उसके लिए क्या बेस्ट है, तो वो अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। पर हम लोग ये भूल जाते हैं, और क्योंकि हम ईगो आइडेंटिटी से जीते हैं तो हमें वो कंट्रोल करने की आदत हो जाती है। तो फिर जब वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम रिजेंट भी पालते हैं, हमें बुरा भी लगता है, कई बार वो रिलेशनशिप भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि हम सब अपनी ईगो से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस फंक्शनिंग में होते हैं। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी की, ट्विन फ्लेम जर्नी कहूँगी कि ये बहुत पेनफुल और जोखिम भरी जर्नी है, जो अगर आप चूज़ करके आए हैं इस धरा पर, अगर आप चूज़ करके आए हैं, तो कहूँगी आपके पास वो सारी स्किल्स, सारे टूल्स हैं। जो भी चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं या जो भी लर्निंग आपको लेनी है, वो सारे टूल्स आपके अंदर हैं। ओके,
पर ये कहूँगी कि हम सब सोशल क्रीचर्स हैं, जिसमें हम सब जब भी हमें कोई कुछ भी कहता है हमें इफ़ेक्ट होता है। हम कई बार रिजेंट भी करते हैं, तो कई बार शेम भी फील करते हैं। तो हमें कह लो, शॉर्ट में कहूँ कि हमें दूसरों की बातों का हमारे पे इफ़ेक्ट होता है, हम उसमें पेन भी फील करते हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि कोई भी आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है। अगर आप उन शब्दों को, जो भी कोई आपको कुछ कह रहा है, पावर देंगे तो वो आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी लाइफ का कंट्रोल आप ही के हाथ में है। ये आप पे है, कहूँगी, कब आप इस चीज़ को समझते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। एज अ ट्विन फ्लेम कहूँगी, आपके पास सारे टूल्स, सब कुछ अंदर है जो आपको अपनी लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये कहूँगी कि जब तक आप, क्योंकि हम भी वैसे ही हमने जीवन जिया होता है, तो हमें भी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। पर जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस राइज होती है, आप खुद पे काम कर कर के आगे बढ़ते जाते हो, या ये कहूँगी कि जब आप रेडी हो जाते हो, जब आपको इतना रियलाइज़ हो जाता है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, जो भी सामने वाला कह रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी सामने वाला है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा, हम उनको जज करते हैं, हम उनको रिजेंट भी करते हैं। पर जब आप रेडी हो जाते हो, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने लेसन्स के हिसाब से, अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपना बेस्ट कर रहे हैं, जो उनको उनके लिए अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, इसका कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है कि वो आपके हिसाब से नहीं कर रहे। कुछ भी आपके हिसाब से, आपका परसेप्शन कुछ हो सकता है, उनका परसेप्शन कुछ हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि जो भी हम ईगो से कुछ भी परसेप्शन बनाते हैं वो हम आउटर चीज़ों को देखकर बनाते हैं। कभी भी किसी के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उस हिसाब से नहीं बनाते हैं, हम आउटर रियलिटी को देखकर बनाते हैं। तो किसी को भी कहूँगी जज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये चीज़ समझने लग जाते हैं तो आप एक स्पेस होल्ड करने लग जाते हैं दूसरों के लिए भी। वो अलग बात है कि आपको उनसे अगर बाउंड्री सेट करनी है, वो अलग चीज़ है। पर आप ये जो कनेक्शन कह लो कि पहले हम कहते हो डिलीट ही कर देना उस पर्सन को अपनी लाइफ से। पहले जब हम उसमें होते हैं तो हम कंप्लीटली डिलीट भी करते हैं, पर जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस राइज होती है, फिर हमें जब ये समझ आने लग जाता है कि वो इंसान अपना बेस्ट कर रहा है, उसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर हम वो स्पेस भी होल्ड करने लग जाते हैं कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। फिर हम वो डिलीट नहीं करते हैं, बाउंड्रीज होल्ड करते हैं। तो वहीं अगर आप बात करो कि आप और आपके ट्विन फ्लेम को समझने की बात, तो जब तक कोई खुद बाय सेल्फ इस जर्नी से गो थ्रू नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई इसको नहीं समझ सकता है। अदरवाइज कहो ईगो ही जीतेगी। ओके, क्यों? क्योंकि इस धरती पर वो एक पावरफुल इल्यूजनल फोर्स है, ये बोलो बहुत शक्तिशाली धोखा है हमारी इस धरती पे, तो वही जीतेगा। तो आपको और अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट होना है, जहाँ भी आपको लगे, जो इस जर्नी से खुद गो थ्रू हो रहे हैं। तो जिसमें पहले भी मैंने आप सबके लिए एक कम्युनिटी बनाई थी, जिससे आप अभी भी अगर चाहें तो मुझे मेरे नंबर पर टेक्स्ट करके कम्युनिटी लिखकर सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगी। अदरवाइज़ जल्दी ही मैं आप सबके लिए एक वेबिनार लाने वाली हूँ, जिसमें मैं एज अ ट्विन फ्लेम असेंशन एल्केमिस्ट आपको गाइड करूँगी, आपकी एज अ मिरर गाइड। आपको क्लासेस भी मिलेंगी। तो उस वेबिनार से हम सब एक कम्युनिटी फॉर्म करने जा रहे हैं, जिस पे आप अपने जैसों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे। अभी इस वीडियो में आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेंट में आप क्या लिखेंगे? मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।